आज हम आपको 8 साल के एक ऐसे बच्चे से मिलवाएंगे जिसके बाद आपको ये भरोसा हो जाएगा कि हमारे देश का भविष्य उज्जवल है। इस नन्हे मुन्ने की बातों को सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। जिस वंडर किड की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है कुमार राज चौरसिया और वो इस समय हमारे साथ पटना से लाइव मौजूद है। हम राज से आपकी बात करवाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए मुख्यमंत्री की मौजूदगी में राज ने कैसा दमदार भाषण दिया। एक बच्चा बड़े बड़ों पर भारी। आखिर क्या कारण है कि कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, यहाँ तक कि उस स्कूल के शिक्षक भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। एक बच्चे ने खोली शिक्षा व्यवस्था की पोल। देश का प्रधानमंत्री बन गया तो सबसे पहले मैं पूरे देश के प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दूंगा। पटना का वंडर किड। पूरे भारत में 2 तरह का शिक्षा का व्यवस्था है। अमीरों के लिए अलग, जिनके बच्चे नामी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, और गरीबों के लिए अलग, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 10 साल का बच्चा देश की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता रहा और सीएम नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए सुनते रहे। नीतीश कुमार जिस चौरसिया सम्मेलन में पहुंचे, वहां सबसे ज्यादा तालियां इस छोटे बच्चे कुमार राज चौरसिया के लिए बजी। बिहार के नालंदा के राज ने मुख्यमंत्री के सामने ही सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। पूरे भारत में 2 तरह का शिक्षा का व्यवस्था है। अमीरों के लिए अलग, जिनके बच्चे नामी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, और गरीबों के लिए अलग, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। इससे साफ मालूम चलता है प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा सरकारी स्कूलों में शिक्षा तथा सुविधाओं का घोर अभाव है। आखिर क्या कारण है कि कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, यहाँ तक कि उस स्कूल के शिक्षक भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। असल में राज अपने पिता के साथ चौरसिया सम्मेलन में पहुंचा और बार बार कुछ बोलने की इच्छा जताई। सीएम नीतीश कुमार ने राज को मंच पर बुलाया। इसके बाद राज ने अपना सपना भी लोगों के सामने रखा। देश का प्रधानमंत्री बन गया तो सबसे पहले मैं पूरे देश के प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दूंगा, ताकि सभी बच्चे एक सरकारी स्कूलों में एक साथ पढ़ सके। अरे यार आगे से बैठो ना। और एक साथ गजब तुम किए हुए। चाहे वो डॉक्टर का बच्चा हो या किसान का, चाहे वो इंजीनियर का बच्चा हो या मजदूर का, तभी जाकर इस देश में समान शिक्षा लागू होगा। मेरे जैसे व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से भी जो बनेगा, और क्या उसके मन में तमन्ना है, एक बार वो कह दिया कि अगर हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये कोई बन सकता है, चाय वाला बन सकता है तो पान वाला कहानी बन सकता है। ये तो खुशी की बात है। इस छोटे बच्चे की समझ और बोलने का अंदाज नीतीश को इतना भा गया कि उन्होंने मंच पर खुद माला पहनाकर राजेश चौरसिया को सम्मानित किया। भूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। तो 8 साल का ये अनोखा राज इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ चुका है। उसका हम स्वागत करते हैं कुमार राज चौरसिया, ये वंडर किड, और इसके साथ ही शैलेंद्र कुमार जी जो कि राज के पिता हैं, उनका भी हम जी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राज, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, मंच पर आप पहुंचे और आपने इतनी सब बातें कही, आपको पता था उस वक्त मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद है?
मुझे तो पता था कि अभी इस मंच पे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी मैं साहस के साथ ये भाषण बोला। राज, आपको डर नहीं लगा? बिल्कुल भी आपको नहीं लगा कि मुख्यमंत्री बैठे हैं, इतने सारे लोग हैं और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? आप महज 8 साल के हैं, आपको बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं हुई? नहीं, मुझे डर नहीं लगा। आपको लगता है कि आपने अपनी बात बेबाकी से रखी? जो आप कहना चाहते थे मुख्यमंत्री ने उन्हें सुना भी? हाँ, जो बात मैं कहना चाहता था वो बात मुख्यमंत्री जी ने सुनी। अच्छा राज, ये बताएं पहले कि आपने जो कुछ भी कहा मंच पर उस वक्त जब आप मौजूद थे, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस तरह का भेदभाव वाकई में है सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बीच में, या शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो आपने यहाँ पर बात कही, क्या आपने उसकी पहले से प्रैक्टिस की थी, या फिर आपको ऐसा लगता है सच में होता है और इसीलिए आपने ये सब बातें रखी? हाँ, मुझे लगता है कि ये सब भेदभाव सच में होता है। क्या आपने अपनी स्पीच की प्रैक्टिस की थी राज पहले, जब आप मंच पर पहुंचे उससे पहले? मैंने एक दिन पहले ये भाषण लिखा था और एक दिन पहले मैंने ये भाषण को रिपीट किया था और कल मैं मुख्यमंत्री जी के सामने ये भाषण को बोला हूँ। अच्छा राज, आपने जो भाषण लिखा था, आपने ये भाषण खुद लिखा, ये बातें आपने खुद लिखी, या फिर आपके पिताजी ने या फिर किसी और ने आपकी मदद की इस भाषण को लिखने में? ये भाषण मैं और मेरी बड़ी बहन मिलकर लिखी है और इसमें मेरे पिताजी ने सुधार किया है। राज, आप तो 8 साल के हैं, आपकी बहन कितनी बड़ी है आपसे, और आप दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? मेरी बहन सरकारी स्कूल में पढ़ती है। सरकारी स्कूल मेरे डेरा से बहुत दूर है, इसलिए मैं अपने मोहल्ले के ही स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा राज, ये भी बताएं, आपको प्राइवेट स्कूल से क्या परेशानी है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्राइवेट स्कूल में ज्यादा सुविधाएं दी जाती हैं, या फिर कोई और परेशानी आपको लगता है प्राइवेट स्कूल में ऐसा क्यों होता है? प्राइवेट स्कूल में बच्चे इंग्लिश तथा मैथ में तेज हो सकते हैं, लेकिन जनरल नॉलेज में नहीं। जनरल नॉलेज तो सिर्फ सरकारी स्कूल में दिया जाता है। अच्छा, क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है आपको राज? ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता अपने बच्चे पर गर्व होता है। लेकिन मेरी समझ से सरकारी स्कूल में जितना नॉलेज मिलता है उतना जनरल नॉलेज प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलता है। राज, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं एक तरफ कि प्राइवेट स्कूलों में जो है सुविधाएं ज्यादा होती हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जनरल नॉलेज के मामले में जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो काफी तेज होते हैं। यानी कि आप तो अपने आप को लकी मानते होंगे, आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, आपकी जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होगी। मैं अभी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन अगला साल जाऊंगा। राज, आपके टीचर्स आपको जनरल नॉलेज की प्रैक्टिस कराते हैं, जनरल नॉलेज आपको सिखाते हैं, वो क्या ये भी बताते हैं कि किस तरह से एजुकेशन में फर्क है, शिक्षा व्यवस्था में फर्क है प्राइवेट स्कूल या फिर जो सरकारी स्कूल है उनके बीच में? क्या आपके टीचर्स का भी ये बताते हैं कि किस तरह से फर्क है दोनों स्कूलों के बीच में? नहीं, ऐसा मेरे टीचर कभी नहीं बोलते हैं। ठीक है। अच्छा राज, उस वक्त मंच पर जब आप मौजूद थे, आपने कुछ बातें बोली थी, उस वक्त मुख्यमंत्री थे, क्या एक बार फिर से वो बातें आप दोहरा सकते हैं? जो शिक्षा व्यवस्था की आपने बात की थी, आपने कहा था समानता नहीं है, एक बार क्या फिर से अपनी उस स्पीच को, अपने उस भाषण को आप दोहरा सकते हैं? जरूर दोहरा सकते हैं जी।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उपस्थित तमाम लोग, कुमार राज चौरसिया की ओर से नमस्कार। सबसे पहले चौरसिया को अति पिछड़ा में शामिल करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाम करता हूं। ये देर से लिया गया एक अच्छा फैसला है और इसका जितना भी तारीफ किया जाए कम है। आज तक मुझे ज्यादा जगह बोलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन जहां भी मुझे बोलने का मौका मिला है मैं बच्चों की समस्या पर ही बोला हूं। चाहे वो शिक्षा का मामला हो या बच्चों का शोषण का, चाहे वो बाल मजदूरी का मामला हो या लड़कियों के साथ भेदभाव का। और आज भी मैं बच्चों की समस्या पर ही बोलूंगा। अब मैं चौरसिया समाज से एक सवाल करता हूं। क्या आप लोगों को लगता है कि चौरसिया को सिर्फ अति पिछड़ा में शामिल कर देने से चौरसिया समाज का कल्याण हो जाएगा? और बिल्कुल राज, जब आप ये भाषण दे रहे थे, हमने वो भाषण अपने दर्शकों को भी सुनवाया। उस वक्त हमने तस्वीरें भी दिखाई, जो मुख्यमंत्री थे वो भी हंस रहे थे, आपकी बात सुनते हुए मुस्कुरा वो रहे थे। आपसे यही जानना चाहती हूँ कि क्या खिलाते हैं आप राज को, जो वो इतनी अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी बातें करते हैं? अगर खिलाने से इतना बड़ी बड़ी बातें करते बच्चे, तो अमेरिका तो बच्चे सबसे तेज होते हैं। मैं तो आपसे ही सवाल करता हूँ। अच्छा चलिए बता दीजिए, सिखाते क्या है आप राज को? राज के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि इसको ये सीखना, वो सीखना है, ये करना है, वो करना है। और मैं अपने बच्चों को यही बोलता हूँ और लोगों से भी बोलता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के माता पिता गर्व से कहते हैं मेरे बच्चा डीएवी में पढ़ता है, मेरे बच्चा ये स्कूल में पढ़ता है। लेकिन उनके बच्चे तेज हो सकते हैं, इंग्लिश में तेज हो सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक। लेकिन उस समाज से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। समाज में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, जो जनरल नॉलेज की बात ही होगी, वो प्राइवेट स्कूल के बच्चा सरकारी। और यही जनरल नॉलेज की बात जो है शैलेंद्र कुमार जी राज भी कर रहे थे। राज चूंकि कह रहे हैं वो जनरल नॉलेज भी बहुत अच्छे हैं। राज, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बड़े होकर आप बनना क्या चाहते हैं? अभी तो महज आप 8 साल के हैं, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं आप? मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं या किसान बनूं। मैं हमेशा एक सामाजिक कार्यकर्ता ही बना रहूंगा और मैं बच्चों के लिए काम करूंगा। ठीक है, जी न्यूज की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं राज, और एक बार फिर से आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, प्रेरणादायक बात करते हैं। शैलेंद्र कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।